गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का पुनः हमारी इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, विगत अध्याय में विगत कक्षा में मैंने आपको आर्थिक विकास इकाई 4 सामाजिक विषय का जो है उसमें इकाई 4 जो है उसमें आर्थिक विकास के बारे में आपसे चर्चा की थी। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है इसके बारे में भी चर्चा की थी और राष्ट्रीय विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास की क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक लेते हैं। इकाई 4 का आर्थिक विकास जो है उसमें अगला टॉपिक हम लेते हैं, वो है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, सार्वजनिक यानी सबके लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम आपने सुना होगा और आज अपन विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवश्यक उपभोग की कुछ वस्तुएं अथवा खाद्य पदार्थों को या पदार्थ को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है या सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य तथा मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति कराना राशनिंग कहलाता है। जो ये व्यवस्था होती है उसको सरकार जब नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराती है खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं को, तो ऐसी व्यवस्था को राशनिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है या राशनिंग कहा जाता है। तो फिर से समझिए, जो व्यवस्था है जिसमें आवश्यक उपभोग की जो वस्तुएं होती है लोगों के लिए, वो सरकार द्वारा खाद्य पदार्थ और अन्य जो उपभोग की वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को न्यूनतम मूल्य पर, नियंत्रित और न्यूनतम मूल्य पर सरकार लोगों को उपलब्ध कराती है, सरकार द्वारा कराया जाता है। या सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य के माध्यम से जब ये वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं लोगों को, तो ऐसी व्यवस्था को राशनिंग के नाम से कहा जाता है, राशनिंग प्रणाली भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों, सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं या कुछ आवश्यक वस्तुओं या खाद्य पदार्थों को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। जो तो समझिए बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और उसी को आगे अपन देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या है। आखिर सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने का या शुरू करने का क्या उद्देश्य है, तो कुछ इसके उद्देश्य अपन देखते हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है, लोगों को कम मूल्य पर, नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं क्यों उपलब्ध कराती है, इस सरकार का क्या उद्देश्य है इसके पीछे इस प्रणाली का चालू करने का, लागू करने का। इसमें नंबर 1 इज उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं एवं खाद्यान्न जैसे चावल, गेहूं आदि उपलब्ध कराना तथा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। यानी जैसा कि आपने अभी अर्थ में समझा था कि उचित मूल्य यानी नियंत्रित या कम मूल्य पर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकानें होती हैं देश में, उन दुकानों के माध्यम से नियंत्रित मूल्य पर सरकार आवश्यक खाद्यान्नों में, जैसे आप चावल, गेहूं, चीनी या अन्य उपभोग के पदार्थ समय समय पर सरकार उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती है तथा जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें सुनिश्चितता की जाती है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आवश्यक जरूरतमंद या साधारण व्यक्ति को खाद्य उपलब्ध हो और उनको खाद्य सुरक्षा मिल सके। ये पहला उद्देश्य है। आवश्यक वस्तुओं में चावल, गेहूं, चीनी या अन्य समय पर वस्तुएं जो होती हैं उनको आवश्यक जरूरतमंद साधारण व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है, उद्देश्य है सरकार का। दूसरा उद्देश्य है साधारण व्यक्ति को महंगाई के प्रभाव से बचाना। ये स्वाभाविक है, जो साधारण व्यक्ति होता है उसकी आय कम होती है बच्चों, तो उन साधारण देश के साधारण व्यक्तियों की जिनकी आय कम होती है वो बाजार से खुले रेट पर वस्तुएं क्रय नहीं कर सकते हैं। तो सरकार का ऐसा उद्देश्य होता है जो साधारण या कम आय वाले व्यक्ति होते हैं उनको महंगी जो मार्केट में वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं सस्ते मूल्य पर इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराना होता है और उनको महंगाई से बचाया जाता है साधारण व्यक्तियों को। चौथा, थर्ड पॉइंट है पूरे देश में सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करना।
समाज का हर तबके का, हर वर्ग का कल्याण हो, सभी निवासियों को, देशवासियों को, सभी को न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक कल्याण हो उनका, ऐसा सरकार का उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक प्रणाली लागू की गई है। चौथा पॉइंट जो है, बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, आकस्मिकताओं में खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सरकार का उद्देश्य है इस प्रणाली को लागू करने का। फिर से सुनिए, बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाएं, समय समय पर यदि ऐसी देश में स्थिति संकट की बनती है, प्राकृतिक आपदा या कोई आकस्मिकता, कैजुअलिटी हो जाती है, तो इन सब के समय ऐसे साधारण व्यक्ति जो ज्यादा दामों पर बाजार से, खुले बाजार से वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, वस्तुओं से तात्पर्य खाद्य पदार्थ जो जीवन चलाने के लिए अति आवश्यक होते हैं, ऐसी वस्तुओं को, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों को ऐसी विकट विषम परिस्थितियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है, उपलब्धता सुनिश्चित कराना उपलब्ध करता है। जैसे वर्तमान में अभी देश में इस तरह की जो एक आपदा आई है, पूरे विश्व में वैश्विक महामारी जो है, ये कोरोना वायरस के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में जो सरकार समय समय पर ये आवश्यक खाद्य पदार्थ देश की जनता को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर रही है और करती है। तो बच्चों, आपने देखा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। आपको प्रश्न दिया जाता है कि सार्वजनिक वितरण क्या है, इसके क्या उद्देश्य समझाए, तो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में समझा सकते हैं और इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, मुख्य 4 उद्देश्य आप ये बच्चों लिख दीजिएगा और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जो मैं होमवर्क दूंगा लिख करके प्रश्न देंगे, वो आप जरूर उनको हल करके हमारे पास भेजिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई विषय, टॉपिक संबंधी समस्या है, तो प्लीज आप जरूर हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में अपनी समस्या, अपने प्रश्न को भेज सकते हैं और हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। होमवर्क जब आपको देंगे, मैं लिख करके दूंगा, तो आप जरूर उसको हल करते रहिएगा, जिससे आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सके पढ़ाई का ऐसी स्थिति में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे बच्चों।